बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई अच्छी खबर है ही नहीं आपको देने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हौसला अफजा हो रही हैं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन की तैयारी है। इलेक्शन की तरफ जब भी जाएंगे तो तैयारी करके जाएंगे, और जो इस वक्त PDM की हुकूमत है उनकी तैयारी इलेक्शन के लिए सिर्फ वन लाइनर है कि इमरान खान को किसी तरह इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दें। उसके साथ भाग नहीं सकते तो उसको बांध दो और बाकी सब मिलकर भागो। कोई पहले पे आए, कोई दूसरे पे आए, कोई तीसरे पे आए। लेकिन इमरान खान को इस वक्त बांधना इतना आसान नहीं है। कोई ऐसा रस्सा बना नहीं है, कोई ऐसी जंजीर इनके पास है नहीं जिससे ये उनको बांधें इस वक्त, क्योंकि पब्लिक की ताकत उसके साथ है। लोग बहुत बड़ी तादाद में उसके साथ हैं। कुछ ताकतवर लोगों को इमरान खान पसंद नहीं आ रहे, या उनको लगता है कि इमरान खान को नहीं आना चाहिए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर, पाकिस्तान के तमाम सोसाइटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के तमाम तबकात के अंदर इमरान खान बिलाशुबा एक मकबूल तरीन शख्सियत हैं, और इस बात से आप भाग नहीं सकते। अगर चंद लोगों को अपने मफाद की वजह से इमरान खान पसंद नहीं है तो वो लोग मजबूरन इमरान खान को बर्दाश्त करने पर रजामंद हो जाएंगे, होना पड़ेगा। अभी जो सूरत हाल है इसमें CPEC अथॉरिटी के हवाले से एक बड़ी खबर है। IMF के साथ बदतरीन डील की है इस हुकूमत ने। क्या किया मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ जो है वो इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए क्या प्लान किया जा रहा है, और वो प्लान कैसे नाकाम हो जाएगा बड़े आराम से, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। शहबाज गिल की एक मेडिकल रिपोर्ट है, वो सामने आ गई है, और जितने सहाफ़ी बगलें बजा बजा के रोला डाल डाल के ये कह रहे थे कि बहाने कर रहा है, बीमार नहीं है, इन सब ने कभी 2 जूते भी नहीं खाए हुए, 2 बेल्टें भी नहीं खाई हुई। इन्होंने शायद कभी जेल में टाइम भी नहीं गुजारा, कभी इन्होंने पुलिस का टॉर्चर बर्दाश्त भी नहीं किया, शायद ये लोग कभी गिरफ्तार भी नहीं रहे। और हाँ, जो सियासतदान वैसे पाकिस्तान में गिरफ्तार होते हैं वो बड़े प्रोटोकॉल में रहते हैं। पुलिस वाले भी उनको प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि सियासतदान की कभी ना कभी बारी आ ही जाती है। उनको पता है कि ये कल को बदला लेंगे। PMLN के लोगों को तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ा था परवेज़ मुशर्रफ के, जब आगाज़ में उनका दौर आया था तब कुछ कारकुनों को तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ा था। उसके बाद पॉलिटिकल हुकूमतें कहाँ पॉलिटिकल हुकूमतों को मारती हैं, या पुलिस कहाँ मारती है पॉलिटिकल लोगों को। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ टॉर्चर हुआ है शहबाज गिल के ऊपर, और वो साबित भी हो गया है। और डॉक्टर जो है वो इसके बारे में बात कर भी रहे हैं। तिब्बी मुआयने में ये बताया गया कि बचपन से इनको सांस का मसला है, और उसके लिए वो इनहेलर भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, शहबाज गिल साहब। फिर सांस लेने में इनको मसला है, जिस्म में वो दर्द महसूस कर रहे हैं, कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। इनका फौरी ECG किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में मशवरा दिया गया कि शहबाज गिल का एक्सरे, यूरिक एसिड, खून के टेस्ट और दिल का टेस्ट करना ज़रूरी है। और कार्डियोलॉजिस्ट को बुलवाया गया, पल्मोनोलॉजिस्ट को बुलाया गया, और दीगर डॉक्टरों को, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको बुलाया गया, और उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को एडमिट रखा जाएगा, ये शख्स वाकई बीमार है। और शहबाज गिल को दमे का भी आपको पता है मर्ज है, और वो बहुत सारे लोगों को होता है। मैं तो हैरान हूँ ये शख्स इस्लामाबाद में गुजारा कैसे करता है। यहाँ पे तो पोलन का बड़ा शदीद मसला है, और यहाँ पे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है वो बहुत उनको इशू हो जाता है। जो लोग साइनस के मर्ज में मुब्तला होते हैं उनको यहाँ इशू हो जाता है। बहरहाल पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल का शुगर और ब्लड टेस्ट हो चुका है। मेडिकल बोर्ड के अरकान की तादाद 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। अच्छा, शहबाज गिल की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो जाली करार दे दी गई। आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, ये फवाद चौधरी ने कहा है, क्योंकि वहाँ पे फवाद चौधरी के बकौल कुछ कबातें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा कुछ आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा था, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो अब कैंसिल हो गया, कराची वाला, लेकिन कुछ अरसे के लिए मुअख्खर हुआ है, वो दोबारा होगा। एक नया शेड्यूल आया है, वो शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कराची में और हैदराबाद में जलसा करने नहीं जा रहे, वो कराची और हैदराबाद में जलसा ज़रूर करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो इस जलसे को आगे ले गए हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला जो है वो अब बहुत ज़्यादा उठ गया है। वहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसके ऊपर केस हुआ। अब IG इस्लामाबाद को कहा गया कि इसकी इंक्वायरी करें। मामला ये है कि IG तो इसके अंदर तशद्दुद में मुलव्वस करार दिए गए थे। IG इस्लामाबाद ही है ना जिनके हुक्म के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है, और वही अब इंक्वायरी करेंगे कि उन्होंने तशद्दुद किया या नहीं किया।
तो क्या वो ये तस्लीम करेंगे? आईजी इस्लामाबाद तो डायरेक्टली ऑर्डर्स ले रहे हैं राणा सनाउल्लाह से। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वजारत दाखिला को बाईपास करते हुए आईजी इस्लामाबाद डायरेक्टली रिपोर्ट भी करते हैं और अहकामात भी लेते हैं राणा सनाउल्लाह साहब से, और भी कहीं से लेते होंगे। लेकिन आईजी साहब के बारे में मुझे ये पता है कि ये बहुत कमज़ोर इंसान है। उसकी वजह मुझे पता है। इनके ऊपर एक केस है जिसका तकरीबन तयापांचा हो चुका है, पूरा का पूरा केस है, उसमें ये फंस चुके हैं। इनको सिर्फ सज़ा होना बाकी है। लेकिन इस हुकूमत ने इनको एक रिलीफ दिया हुआ है। वो किसी दिन फिर मैं केस पे बात करूंगा, ये आईजी क्यों इतने मजबूर हैं और क्यों सारी बातें मान लेते हैं, इसके बारे में बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। किसी दिन ये जो मौजूदा आईजी साहब हैं इनके बारे में एक प्रोग्राम ज़रूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्यों हर बात मानने पर मजबूर हैं। बहरहाल ये आईजी साहब अब कहेंगे तो ये तो कहेंगे बिल्कुल कोई टॉर्चर किया ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाया शहबाज गिल को, तो उनका मौक़िफ़ आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ देगी। वज़ीर दाखिला पंजाब का कहना है कि शहबाज गिल की जान को शदीद खतरा लाहक है और अदलिया से उन्होंने कहा कि मुदाखलत करें, उन्होंने अपील कर दी है। अब देखें, जहां तक शहबाज गिल का मामला है ना, इमरान खान साहब ने आज फिर बात करते हुए, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद आया हुआ था, एक तकरीब थी आज़ादी सहाफ़त इसके मामले के ऊपर। वैसे तो आज़ादी सहाफ़त किसी दौर में भी नहीं होती, लेकिन जो इम्पोर्टेड सरकार है उसने जिसने सहाफ़ियों को और मुखालिफ आवाज़ों को जैसे इन्होंने कुचला है और जैसे इन्होंने तबाही फेरी हुई है, जिस तरह इन्होंने मुकदमे किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी डिक्टेटरशिप के दौर में भी सहाफ़ियों पे इस तरह मुकदमे नहीं हुए। यानी दर्जनों मुकदमात इन्होंने कर दिए हैं सहाफ़ियों के ऊपर। इतनी रफ्तार से, इतनी तेज़ी से मुकदमे, गिरफ्तारियां, केसबाजियां, ये सारा कुछ कभी नहीं हुआ जितनी तेज़ी से बगावत के, गद्दारियों के मुकदमे इन्होंने किए हैं इस इम्पोर्टेड सरकार ने। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था, ऐसा तो डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं हुआ था। तो तकरीब थी, वहां पे इमरान खान साहब ने भी बात की इसके बारे में, बाकी लोगों ने भी की। देखिए, शहबाज गिल का एक जुमला मुतनाज़ है और जो बात उन्होंने की, चाहे जितने मर्जी गुडविल में वो कर रहे हों, उस बात का एक हिस्सा मुतनाज़ है, ये सब मान रहे हैं। और उनको ये कहना कि गैर ज़रूरी था, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या आज तक फजलुर रहमान साहब ने तस्लीम किया कि उन्होंने गलत बात की? मरीम नवाज ने तस्लीम किया कि उन्होंने गलत बात की? नवाज शरीफ ने तस्लीम किया कि उन्होंने गलत बात की? अयाज सादिक ने, ख्वाजा आसिफ ने, ख्वाजा साद रफीक ने, तलाल चौधरी ने, आसिफ अली जरदारी ने, बेशुमार और लोग हैं, क्या उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने गलत बात की? राणा सनाउल्लाह साहब ने, किसी ने भी तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने गलत बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतहाई कीमती आदमी के एक जुमले के ऊपर कह रहे हैं कि जी ठीक है, गलत हो गया, लेकिन क्या किसी और ने ऐसा तस्लीम किया? नहीं किया। और इससे ज्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा हमारी फोर्सेस के खिलाफ किया है और उस प्रोपेगेंडा का फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी उन्होंने की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कर नहीं सका। और शहबाज गिल का ये जुमला भी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। और वो जुमला किस विल के साथ बोला है, ये केस अभी आगे चलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपने सजा देनी है तो सबको एक साथ दीजिए, सजा देनी है तो सबको दीजिए, बड़े मुजरिमों को भी पकड़िए और फिर इस छोटे मुजरिम को भी रगड़ा दे दीजिए बीच में, चाहे सबको सजाए मौत दे दें आप, लेकिन एक साथ देना। एक ही तरह का कानून सबके लिए होना चाहिए पाकिस्तान में। ये नहीं होगा कि बड़े आदमी का बेटा या बेटी कोई बात करेगा तो खैर है, कोई बात नहीं, और एक ऐसा आदमी जो गरीब घर का है, वो पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बन गया है कोशिश करके, उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, वो कोई वजारत के ऊपर नहीं बैठा, कोई तगड़ा बंदा नहीं है, तो उसको जो है वो आप लटका देंगे और उसको मारेंगे भी, टॉर्चर भी करेंगे, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो ये एक एतराज़ है और ये पाकिस्तान में हर तरफ लोग कर रहे हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो यहां पे आके ये बात खत्म हो जाती है। लेट्स सी शहबाज गिल के केस का बनता क्या है। मेरे ख्याल में भी इसको मजीद रगड़ा देने की कोशिश की जाएगी और जितना ये सब कुछ किया जाएगा, मेरे ख्याल में वो एक हीरो में कन्वर्ट होता जाएगा और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी गलती को गलती कहना भी बंद कर देंगे। और यही वो अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो पाकिस्तान में बार बार हो जाती है कि रूल ऑफ लॉ होता नहीं है, कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होता, पिक एंड चूज होता है। उसकी वजह से लोगों का कानून के ऊपर से एतबार उठ जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा और ये वार्न किया कि यार आप इस्लामाबाद मत जाइएगा, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और उन्हीं लोगों ने बताया जिन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि आज आपको गिरफ्तार कर लेंगे या कल आपको गिरफ्तार कर लेंगे। एक ने मुझे बताया था कि कल या परसों आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप इस तरफ मत आइएगा। एक ने मुझे ये बताया था कि आप मत आएँ, आपको यहाँ पकड़ लेंगे। एक ने ये भी बताया था कि टूल प्लाजा पे खड़े हैं, आप इस्लामाबाद मत आएँ। बहरहाल उन्हीं लोगों में से कुछ ने मुझे इतला दी है और कुछ नए लोगों ने भी कि इस्लामाबाद मत जाना, गिरफ्तार कर लेंगे। मेरा मुल्क है साहब, मैं क्यों नहीं जाऊँगा इस्लामाबाद? मुझे यहाँ आने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत थोड़ी है। पंजाब भी मेरा है, इस्लामाबाद भी मेरा है, सिंध भी मेरा है,
खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा है, कश्मीर भी मेरा है, एक एक कोना पाकिस्तान का मेरा है। तो मैं इसको ओन करता हूं बतौर पाकिस्तानी। मैं इसके हर कोने में जाऊंगा, हर जगह पे जाऊंगा, जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां पे जाऊंगा। और मुझे जाना चाहिए। कहां छुप सकता हूं मैं, कहां छुप सकता हूं? और ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत जो नहीं किया। मुझे जो मैं कर रहा हूं मेरे ख्याल में ठीक काम कर रहा हूं। और मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई हरकत नहीं कर रहा, मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं हूं। मुझे लगता है कि जिन लोगों को पाकिस्तान में चोर और डाकू डिक्लेयर किया गया था और साबित किया गया था, उनको सबको इकट्ठा करके लाकर हुकूमत में बिठाना, और उसके बाद जिस तरीके की हुकूमत चली है, पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत सलामत रखे। लेकिन जो इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने पाकिस्तानियों की हालत कर दी है, जो बिजली, गैस, पेट्रोल, महंगाई, हर चीज जो इन्होंने कर दी है, गवर्नेंस की क्या हालत है। जब ये सारा कुछ इन्होंने किया है तो फिर मैं आवाज क्यों ना उठाऊं? मैं पूछूं भी ना कि ये किनको लाकर बिठा दिया है, जिन्होंने मुल्क का पट्टा ही बिठा दिया आकर, और कब इनसे जान छूटेगी? ये रजीम चेंज ऑपरेशन जब तक रिवर्स नहीं होगा, हम बात करते रहेंगे। और इतनी आज़ादी होनी चाहिए। यही बात करने के नतीजे में हमारा प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया एक्सप्रेस न्यूज़ पे। कोई बात नहीं। बहरहाल मैं इस्लामाबाद आया, ये वीलॉग में मैं इस्लामाबाद से एक दोस्त के ऑफिस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं इस्लामाबाद जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तब भी आऊँगा। मेरा अपना शहर है, और अगर मुझे कोई पकड़ना चाहता है तो लाहौर में पकड़ ले, इस्लामाबाद में पकड़ ले। मैंने पहले भी कहा था कि मैं रेजिस्टेंस नहीं करूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं झगड़ा नहीं कर सकता रियासत के साथ। मेरी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, मेरी लड़ाई फ्रॉड के खिलाफ है, मेरी लड़ाई रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, मेरी लड़ाई गलत पॉलिसियों के खिलाफ है। और वो मैं अपने कलम से और अपनी ज़बान से लड़ूंगा। एक पुलिस वाला भी भेज देंगे ना, और वो आके FIR दिखा दे और वारंट दिखा दे गिरफ्तारी के, मैं उसके साथ उसके मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के साथ आ जाऊंगा थाने। ये मैं आपको कह रहा हूं। कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे बंदोबस्त करने की। तो मैं तो इतना कोऑपरेटिव आदमी हूं इस मामले में। अच्छा, आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं, लेकिन क्यों की गई हैं, ये ज़रा थोड़ा सा मानी खेज है। इमरान खान साहब को कोशिश की जाएगी कि तोशा खाना वाले स्कैंडल बना के उसमें आने वाले दिनों में नाअहल कर दिया जाए, ताकि कम से कम इमरान खान साहब ये जो 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वहां से इलेक्शन ना लड़ सके। और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे गालिबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुनेगा और सितंबर में इसका फैसला करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इमरान खान साहब को नाअहल करके जो 9 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है उससे बाहर कर दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकेगा। ये फौरी तौर पे अदालत से रुजू करेंगे और तोशाखाना स्कैंडल या केस खुल जाएगा। जब ये केस खुलेगा तो उसमें इमरान खान साहब के वकला कहेंगे, और पहले ही एक वकील हैं न्याजी साहब, अबूजर न्याजी साहब, उन्होंने पहले ही केस जीता हुआ है। वो तोशाखाना का पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक का सारा रिकॉर्ड निकलवा लेंगे। जब वो रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो उसमें बड़े बड़े पर्दा नशीन जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, बड़े बड़ों की ऐसी तैसी फिर जाएगी। जब वो सारा रिकॉर्ड निकलेगा तो और बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, सारे अपनी जान छुड़ाएंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या हाई कोर्ट से जहां पे भी अपील जाएगी वहां से इतनी बड़ी बड़ी खबरें निकलेंगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे सुनकर, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के खजाने के साथ किया है, जिस तरह ये इसको लूटते रहे हैं। बहरहाल फिर भी वो अपनी कोशिश करेंगे कि इमरान खान को बाहर रखकर 9 हल्कों का इलेक्शन करवाएं और फिर उसके बाद एकदम जनरल इलेक्शन में जाएं। लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे बाहर रखना, इतने सारे लोगों को, जो 80% आबादी इमरान खान के साथ चल रही है, उस सबको इलेक्शन में इररेलेवेंट कर देना, ये मुमकिन नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इदारों को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या पाकिस्तान के लोगों की विल के खिलाफ वो कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे लोग नाराज हो जाएं, या जिससे लोग ये समझें कि पाकिस्तान में उनकी राय का कोई एहतराम नहीं है या उनकी विल के खिलाफ कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इदारे ऐसा नहीं कर पाएंगे, और ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं किया जा सकता कि लोगों की विल के खिलाफ आप चीजें करें। कवानीन जो बनते हैं वो भी लोगों की सहूलत को देखकर बनाए जाते हैं। अब 2 चीजें और हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वज़ीर आज़म ने चीन की रजामंदी से CPEC अथॉरिटी जो है वो तहलील करने की मंजूरी दे दी है। वैसे ये खबर बहुत पहले आ चुकी थी कि CPEC अथॉरिटी को तहलील कर दिया गया है और वो अब काम नहीं करेगी, और CPEC अथॉरिटी ख़त्म। अब चीन को रजामंद करना कौन सा, अब काम ही नहीं कर रहे। CPEC के ऊपर इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा। हमारे ताल्लुकात ऐसा लगता है कि शायद
मगरिब की तरफ या मगरबी ममालिक की तरफ हमारा झुकाव एज कंपेयर टू जो मशरकी ममालिक हैं वो बढ़ गया है। माजी में हमने देखा था कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ हमारा असर रसूख और हमारे ताल्लुकात एक नई जहत, एक नई एनर्जी आ रही थी उसके अंदर और एक नई तरह के ताल्लुकात बन रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद हमारा मगरिब के कैंप के ऊपर झुकाव ज़्यादा बढ़ गया है और हम उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि चाइना और रशिया के साथ हम फ्यूचर में किस तरह के ताल्लुकात रख सकते हैं। इमरान खान साहब के दौर में तो ये बहुत अच्छे चल रहे थे, अब सीपैक अथॉरिटी जो है उसको तहलील कर दिया गया है। साथ ही साथ IMF से एक वादा कर लिया है शहबाज शरीफ साहब ने और बदतरीन मुआहदा किया है जिसमें 50 रुपए लीटर तक लेवी जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। यानी अब जो 1 तारीख आ रही है आपकी 1 सितंबर को पेट्रोल की लेवी के लिए 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया जाएगा और डीजल के ऊपर जो लेवी है उसमें 5 रुपए फी लीटर का इजाफा किया जाएगा। यानी अभी पेट्रोल अपनी तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल आप ले रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद 10 रुपए इसके ऊपर लेवी और लग जाएगी, 5 रुपए डीजल पे लग जाएगी। आलमी मंडी का अगर कोई रिलीफ ये देने की कोशिश भी करेंगे तो यहां से कीमत बढ़ जाएगी और आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता डॉलर की कीमत दोबारा ऊपर जाने वाली है। ये होगा अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये होता हुआ आपको इसलिए दिखाई देगा क्योंकि मेरी आज कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात हो रही है, वो कहते हैं जी इंपोर्ट्स खुलने के बाद आपको डॉलर की ज़रूरत होती है, तो जब आपको पास डॉलर की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस ऊपर जाती है। और IMF ने पाकिस्तान से वादा लिया है कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने की हुकूमत कोशिश नहीं करेगी। ऐसी सूरत हाल में डॉलर की प्राइस दोबारा खुदा ना खास्ता बढ़ सकती है तो पाकिस्तान के अंदर मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। लोग इकॉनमी के अंदर उतना हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के फैसले के अंदर वो शामिल ही नहीं है। तो आप इलेक्शन करवाइए, जब आप इलेक्शन करवाएंगे लोगों को लगेगा कि वो पाकिस्तान का फैसला कर रहे हैं। जब लोग पाकिस्तान का फैसला करेंगे तो पाकिस्तान को चलाने में इदारों का, रियासत का ज़्यादा हाथ बटाएंगे और हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। वरना आप देख लें फॉरेन रेमिटेंस नीचे जा रही है, टैक्स कलेक्शन टारगेट पूरा नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, IT एक्सपोर्ट्स कहाँ हैं, टेक्सटाइल की आपकी एक्सपोर्ट्स वो भी नीचे जा रही हैं। तो हर चीज़ पाकिस्तान की नीचे जा रही है। पाकिस्तान को संभालिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।